अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। इन हाउस चेंज इमरान खान साहब ने हैरान कुन तौर पर सरप्राइज़ देने का फैसला कर लिया है और इमरान खान साहब ने इस ऑप्शन के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और इस सारे के सारे अमल का यानी इन हाउस चेंज जिसके लिए इमरान खान साहब बार बार ये ऐलान करते रहे हैं कि मैंने पार्लियामेंट का बुआ नहीं देखना, मैं अंदर नहीं बढ़ना, यहाँ पर सारे के सारे चोर और लुटेरे बैठे हैं। और इमरान खान साहब ने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को नवंबर में होने वाली अहम तरीन अपॉइंटमेंट से दूर रखने के लिए लॉन्ग मार्च से पहले ये एक अहम और हैरान कुन कदम उठाने का फैसला किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के साथ होने वाले इस इजलास में इमरान खान साहब ने एक कमेटी भी कायम कर दी है जो इस हुक्मरान इत्तेहाद की सबसे कमज़ोर कड़ी के साथ ना सिर्फ राब्ते करेगी, उनको मुज़ाकरात करेगी और उनको इस बात पर आमादा करेगी कि जनाब तुहाडे जिहड़े 7 वोट ने ज़रा वापस ले आओ साडे हल, ताकि हमारे लिए कुछ रास्ता आसान हो। और अगर इमरान खान साहब को मतलूबा नताइज मिल जाते हैं लॉन्ग मार्च से पहले, तो फिर वो प्रेसिडेंट ऑफिस को यूज़ करते हुए जनाब शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए सदारती हुक्मनामा जारी करवा सकते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर एक ट्विस्ट आ सकता है, और क्योंकि इसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब अगर एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो जाएं तो फिर तो असम्बली की मौजूदगी के ऊपर ही एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब नवंबर में होने वाली अपॉइंटमेंट से हाथ धो बैठेंगे। और यही वो चाल है जो इमरान खान साहब चलना चाहते हैं अपने लॉन्ग मार्च के लिए। और इसीलिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। उनका ये कहना था कि ये लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, लेकिन मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ आखिरी मर्तबा उन लोगों के लिए जो तमाम तर फैसले करने का इख्तियार रखते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये जो एक खिड़की खोली है अपने लिए इन हाउस चेंज के लिए, जिसके ज़रिए वो ये समझते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब को घर भेज देंगे। तो क्या ये सूरत हाल इमरान खान साहब की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक होगी? इस सूरत हाल में सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब अपने इस मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे। और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब का अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाएगा तो क्या होगा, और नाकामी की सूरत में क्या होगा। क्योंकि इलेक्शंस के लिए, जहाँ तक इलेक्शन का मामला आता है, इलेक्शंस के लिए तमाम तर जो सूरत हाल है वो इमरान खान साहब के लिए फेवरेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात करें जिसको इमरान खान साहब एक रेफरेंडम करार दे रहे हैं, तो वो तमाम के तमाम ज़िमनी इलेक्शंस उन 2 सूबों में जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ पर उनकी हुकूमत मौजूद थी, यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। जबकि सिंध जहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी वहाँ पर 1 सीट जीते हैं इमरान खान साहब और 1 सीट जीती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और अगले इलेक्शंस के लिए ज़रूरी है कि जनाब इलेक्शन तो वही होगा ना जहाँ पर नेशनल असम्बली का भी इलेक्शन हो और चारों सूबाई असम्बलियों का भी इलेक्शन हो। ये नहीं हो सकता कि नेशनल असम्बली के सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन हो और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन ना हो। ऐसी सूरत हाल में कोई भी जमात जो इलेक्शन हारेगी वो इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करेगी। लिहाजा इमरान खान साहब अपना जो अपर हैंड है उसको बरकरार रखने की ना सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि हुकूमत को उस तकर्री से रोकने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए उनका दिल बहुत ज़्यादा बेताब है कि यार कम तो मैं ही करना है, मेरे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इस वक्त ये मेरा इख्तियार भी होना चाहिए था जिसके लिए मुझे इक़्तिदार से दूर किया गया ताकि एला कमसियाब करिए। ये सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। मामला कुछ ये है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वहाँ पर अगर हम उस हुकूमती इत्तेहाद की चेन को देखें तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून मौजूद है, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, वहाँ पर JUIF मौजूद है, वहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी मौजूद है, वहाँ पर ANP मौजूद है, वहाँ पर मुस्लिम लीग काफ मौजूद है, वहाँ पर BNP मैंगल मौजूद है, आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं और उसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान भी मौजूद है जिसकी 7 नेशनल असम्बली की सीटें मौजूद हैं। और जो MQM है उनके तहफ़्फ़ुज़ात ना 3.5 साल में इमरान खान साहब दूर कर पाए हैं, ना वो तमाम तर सहूलियात जो MQM चाहती थी वो उनको मिल सकी हैं, ना उनके दफ्तर खुले हैं, ना उनको सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिली है, और ना ही वो तमाम अफराद जिनके बारे में उनका ये दावा था कि जनाब ये लापता कर दिए गए हैं या हिरासत में हैं उनका कोई सुराग मिल पाया है। और यही प्ली लेते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उससे अलहदगी इख्तियार की थी, और उसके बाद इन्हीं तमाम एजेंडाज़ को लेकर वो आए थे मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के पास, और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद से उन्होंने इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो है वो एग्रीमेंट किया था। मरकज़ में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ एग्रीमेंट किया था, और सूबे के अंदर यानी सिंध के अंदर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ये एग्रीमेंट किया। अब उनका ये मानना है कि हमारे साथ पहले भी धोखा हुआ है, अब भी धोखा हुआ है, न पिछली हुकूमत ने हमें कोई रियायत दी, न मौजूदा हुकूमत हमें कोई रियायत दे रही है, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि जनाब हम हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ले। और ये एक बयान जो MQM की तरफ से आया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को खोलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उस इजलास के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि उस वक्त ज़िमनी इंतखाबात में मसरूफ़ थी, और वहाँ पर जो सेटबैक आया ख़ास तौर पर MQM के लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन था, क्योंकि जो MQM लंदन है यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, उनकी तरफ से इन इलेक्शंस के बाइकआउट की अपील की गई, और फिर वो बाइकआउट होता हुआ हमें किसी हद तक नज़र भी आया। और उसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई सोशल मीडिया पर, जहाँ पर वो बाइकआउट करने वालों को कहते हैं एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर, और वो इस बात का इजहार भी करते हैं और बड़ा खुश होकर इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब आपने मेरा पास रखा, मेरी बात का पास रखा, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और ये तमाम चीज़ें MQM के लिए किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अब इमरान खान साहब का मखमसा क्या है? इमरान खान साहब को इस बात का तो अंदाज़ा है कि, और वो इस बात को इन कैश भी करते हुए इस बात की कोशिश भी करते हैं, और इस बात का तासुर देने की भी कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं। और इसके लिए वो जलसों के अंदर अपना बताते हैं कि जनाब मेरे साथ कितने लोग हैं, लेकिन अगर हम हकीकी सूरत हाल को देखें तो जो टर्न आउट था इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, जहाँ पर इमरान खान साहब ने कल्ले ही 6 सीटें जीत लीं, वहाँ पर टर्न आउट इमरान खान साहब के उन दावों से कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि अगर उनके दावे होते तो ये तो खिड़की तोड़ किस्म का वहाँ पर टर्न आउट मिलता, लेकिन वो टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इतनी बड़ी तादाद में जिनके वो दावे करते थे कि वो लोगों को लेके आएंगे, वो पूरे नहीं हो पा रहे। और इसीलिए जो इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर लीडरशिप का इजलास था, उस इजलास में भी इस पहलू के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर किया गया, और ये कहा गया कि जनाब अगर जितनी बड़ी तादाद के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग बाहर निकलेंगे, अगर उतनी बड़ी तादाद के अंदर 15-20 लाख लोग ना निकले और लोग निकले 40-50 हज़ार, तो हमारे तो गुब्बारा फट जाएगा। इस तरीके से फटेगा कि उसके बाद तो सीता भी नहीं जाना, ऐसी वो उसके बाद तो फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ना। और इमरान खान साहब का वो जो मकबूलियत का बबल है वो ना सिर्फ ब्रस्ट कर जाएगा, बल्कि वो जो उनके जो हमायती लोग हैं, उनके जो पैरोकार हैं, वो भी डिप्रेशन में आएंगे, और उनके लिए भी एक मरतबा फिर अपने पैरों पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको माजी की मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना किया, और 126 दिन का धरना दे के वो घर बैठ गए। उसके बाद उनके पास दोबारा सड़कों पर आने की हिम्मत नहीं रही थी। ये तो अल्लाह भला करे पनामा का, जिसके ज़रिए इमरान खान साहब ने अपनी जमात को दोबारा खड़ा भी किया, और नवाज शरीफ साहब को मंजर से हटाकर वो कल्ले ही मैदान में आए, और उसके बाद उन्होंने RTS बिठाकर और तमाम तर कुव्वतों का साथ लेकर उन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को हासिल किया। इस मरतबा उनके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, लिहाजा वो इन हाउस चेंज के ऑप्शन के ऊपर ना सिर्फ काम कर रहे हैं, बल्कि इन हाउस ऑप्शन के लिए उन्होंने तब्दीली के लिए उन्होंने एक कमेटी कायम की है, जिसके अंदर इमरान इस्माइल साहब शामिल हैं, जिनके अंदर अली जैदी साहब शामिल हैं, जिसके अंदर असद उमर साहब शामिल हैं। और अगर किसी जगह पर कोई ब्रेक थ्रू होता है या होने के इम्कानात पैदा होते हैं, तो डील को फाइनल करने के लिए परवेज़ खटक साहब उस कमेटी के अंदर शामिल हो जाएंगे। अदरवाइज़ जो गुफ्तगू का आगाज़ है वो यही 3 शख्सियात करेंगी। और इसके साथ साथ इस कमेटी में ये बात भी कही गई है कि जनाब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ लोग इस तरह के मौजूद हैं जो ये समझते हैं
کہ ان کو اگلا الیکشن شیر کے نشان کے اوپر نہیں لڑنا، ان لوگوں سے بھی رابطہ کیا جائے، ان لوگوں سے بھی بات کی جائے، اور اگر وہ حامی بھرتے ہیں کہ وہ ووٹنگ والے دن، یعنی جس دن شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لیں گے، اگر ان کو یہ اس بات کی یقین دہانی مل جاتی ہے تو اس دن وہ غیر حاضر ہوں گے، اور اس غیر حاضری کا صلہ ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی صورت میں دیا جائے گا اگلے الیکشنز کے لیے۔ لہٰذا ملٹیپل آپشنز ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب کام کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موجودہ حکومت کو نومبر اپوائنٹمنٹ سے دور رکھ سکتے ہیں۔ اب جہاں تک نومبر اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، وہ بھی اس وقت ایک ٹرکی سچویشن بن چکی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ بات سامنے آ رہی ہے، اور اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے بھی یہ والی بات اوپنلی کہی جا رہی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب زیادہ دیر نہ کریں، آپ فوری طور پر جو ریپلیسمنٹ ہے جنرل باجوہ صاحب کی، آپ وہ ریپلیسمنٹ کو اناؤنس کر دیں تاکہ یہ ایک جو ابہام ہے یہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھ سکیں، کیونکہ اگر یہ اس چیز کو ہم مزید لنگر آن کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوگا، اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ کسی بھی صورتحال کے اندر کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے صورتحال خراب ہو جائے۔ اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ کل شاہد خاقان عباسی صاحب جو سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہوں نے ڈان نیوز کے پروگرام میں عادل شاہ زیب صاحب کے ساتھ انٹرویو میں برملا اس بات کا اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، میں اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ماضی کے اندر ایسی روایات موجود ہیں، اور اب تو وہ ٹائم بھی قریب ہے، لہٰذا آپ کو نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے۔ بلکہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ٹینیور کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور اس وقت بھی جب یہ اپوائنٹمنٹ والا معاملہ آیا تھا تو عمران خان صاحب نے 4 مہینے پہلے ہی جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ اب تو چونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے، 18 اکتوبر آ گئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو صرف کوئی 30 35 40 دن باقی بچ گئے ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ اناؤنسمنٹ کر دیں گے تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا۔ اور جب عادل شاہ زیب صاحب نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا آپ کے خیال میں چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ابھی کوئی امکان موجود ہے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی امکان کا تو مجھے نہیں پتا، میرا یہ ماننا ہے کہ چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ بات آ چکی ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب ابھی ریسنٹلی جنرل باجوہ صاحب گئے تھے امریکہ، تب بھی یہ بات رپورٹ ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن اس وقت فائدے کی بجائے نقصان دے گی، لہٰذا انہوں نے کہا یہ میری رائے ہے، لہٰذا ہمیں نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ فوری طور پر کر دینی چاہیے۔ یعنی مسلم لیگ نون یہ انٹیسپیٹ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی حیران کن حرکت کی جا سکتی ہے، کچھ ایسا کام کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں سینئر لیڈرشپ نے بھی غور کیا، اور جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان ہاؤس چینج کے لیے ونڈو آف اپرچونٹی کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ لنک کرتا ہے جا کر نومبر کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی تھی کل عمران خان صاحب نے، اور اس کے بعد اے آر وائی کو جو انٹرویو دیا تھا، ان دونوں جگہوں پر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ نہ آپ کا ہو نہ ہمارا ہو، یعنی کوئی ایسا آرمی چیف نہ ہو جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ عمران خان کا، کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ موجودہ حکومت کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ اگر عمران خان صاحب اپنے اس جو ایجنڈا ہے اس کے اندر وہ ناکام رہتے ہیں تو پھر ہی وہ لانگ مارچ کریں گے نا، ادروائز ان کو لانگ مارچ کرنے کا اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لانگ مارچ اگر ناکام ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے پاس فیوچر پالیٹکس کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے کی کال دینے پر مجبور ہوں گے تو وہ صرف اس وجہ سے ہوں گے کہ ان کو وہ نتائج نہیں مل رہے، اور نتائج کس کے حوالے سے نہیں مل رہے؟ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ جو چیزیں وہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت ان کے لیے اویلیبل نہیں ہیں، لہٰذا ان کے لیے جو سچویشن ہے وہ نہ صرف بہت زیادہ
ट्रिकी होती जा रही है, बल्कि उनके पास दिन ब दिन ऑप्शंस महदूद होते चले जा रहे हैं और इस बात का इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा है। लिहाजा वो फाइनल कॉल यानी लोगों को सड़कों पर लाने से पहले एक अटेम्प्ट करना चाहते हैं इन हाउस चेंज की, ताकि उनको ये लोगों को सड़कों पर लाने की नौबत ही ना आए। और वो जो नताइज है, इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब इन हाउस चेंज करके फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब, आपका क्या ख्याल है कि वो इमरान खान के कहने पर पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे? क्या महमूद खान साहब KPK की असम्बली तहलील कर देंगे? क्या आसिफ अली जरदारी साहब सिंध की असम्बली तहलील कर देंगे? आउट ऑफ क्वेश्चन है, इस बात का इम्कान ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान साहब तहरीके शहबाज शरीफ साहब से एतमाद का वोट लेने के लिए उनको कह भी दें, तब भी नेशनल असम्बली नहीं टूटेगी। इमरान खान साहब उसके बाद किसी हीले बहाने से वापस आएंगे और उसके बाद फिर किसी न किसी तरीके से दोबारा अपने आप को वज़ीर आज़म बनाएंगे, क्योंकि यही बात है जो फैसल जावेद खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। और वज़ीर आज़म बनने के लिए या तो इलेक्शन होना ज़रूरी है या इमरान खान साहब को इन हाउस चेंज के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को हटाना पड़ेगा, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने उनको हटाया। लिहाजा लॉन्ग मार्च से पहले ये एक अटेम्प्ट इमरान खान साहब की तरफ से फाइनल कर ली गई है। देखना यह है कि इस अटेम्प्ट के अंदर इमरान खान साहब को कामयाबी मिलती है या नाकामी, क्योंकि जो न्यूट्रल्स हैं उनका मेरा ख्याल है यही फ़ैसला है कि हमने न्यूट्रल ही रहना है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।